ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में तिफरा सब्जी मंडी इलाके में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक की लाश और एक गंभीर रूप से घायल युवक खून से लथपथ हालात में मिले। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसकी जानकारी पुलिस को मौके पर मौजूद किसी ने नहीं बल्कि एम्बुलेंस कर्मियों के जरिए दी गई। सुबह करीब 6 बजे गंभीर रूप से घायल युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ देर बाद 7 बजे सब्जी मंडी पहुंचे लोगों ने एक अन्य युवक का शव देखा और तत्काल डायल 112 को सूचना दी। मृत युवक के सिर और शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के कुछ घंटे बाद तक मृत युवक और घायल दोनों की पहचान नहीं हो पाई थी। घायल युवक बोलने की स्थिति में नहीं था, जिससे पुलिस को शुरुआती जांच में काफी परेशानी हुई, लेकिन होश आने के बाद उसने जो बयान दिया उसने इस पूरे मामले की परतें खोल दी। घायल किशन यादव ने बताया कि वह अपने दोस्त शाहिल खटिक के साथ करबला से लूतरा गया था और लौटते वक्त सुबह करीब 4 बजे तिफरा सब्जी मंडी पहुंचा। वहां अवैध रूप से चल रहे चकना दुकान के पास शराब बिक्री हो रही थी। दोनों ने जब एक क्वार्टर मांगा तो उनसे 250 रुपए मांगे गए, जिसे लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि वहां मौजूद ब्लैक में शराब बेचने वाले राजू चिल्हर के भाई शाहिल और उसके साथियों ने दोनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। किशन किसी तरह बच गया, लेकिन उसका दोस्त शाहिल खटिक वहीं दम तोड़ गया। आरोपियों ने दोनों को सड़क किनारे फेंक दिया था। आज सवेरे 112 के माध्यम से एक चोटिल व्यक्ति को सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उसके थोड़ी देर बाद ही उसी घटनास्थल से दूसरे व्यक्ति का भी फोन आता है कि यहाँ पे भी एक और चोटिल आदमी पड़ा हुआ है करके दोनों को लाकर हॉस्पिटलाइज करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सिर पे चोट है, मामला संदेहास्पद है, जाँच जारी है। घटना तिफरा भट्टी जो है वहीं पास की है। फिलहाल सिरगिट्टी पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजू चिल्हर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट मामले में जेल में बंद है, जबकि उसका गिरोह बाहर से अवैध शराब का कारोबार चला रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। तिफरा सब्जी मंडी में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री और इस तरह की हत्या ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है और जल्द ही इस हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने टिकरापारा खटिक मोहल्ला स्थित एक भवन में छापा मारकर पीडीएस चावल की भारी खेप जब्त की है। सीएसपी गगन कुमार और टीआई देवेश राठौर के नेतृत्व में की गई कार्यवाही में मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान चलाने वाला राजू खटिक अपने गोदाम में पीडीएस चावल जमा कर बंटी पाहुजा नामक व्यक्ति के जरिए बेच रहा है। कार्यवाही के दौरान 35 से 40 बोरी चावल बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला खाद्य विभाग से जुड़ा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की जांच के लिए विभाग को पत्र लिखा है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम अब यह जांच करेगी कि पीडीएस चावल कहां से लाया गया और किन सप्लायरों की इसमें मिलीभगत है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम गनियारी में 6 मार्च 2024 को हुई वृद्धा और उसकी नाबालिग पोती की नृशंस हत्या के मामले का पुलगांव पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। जांच में सामने आया है कि गांव के ही चुमेंद्र निषाद और उसके साथी पंकज निषाद ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी चुमेंद्र ने अवैध संबंध उजागर होने के डर से इस हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद मौके से धारदार हथियार, स्कॉर्पियो वाहन और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जांच के दौरान ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट जैसे वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया। अहमदाबाद और रायपुर में संदेहियों की जांच के बाद आरोपियों को चिन्हित कर पूछताछ की गई, जिसमें मुख्य आरोपी ने जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि सगाई के बाद उसके अवैध संबंध उजागर होने का खतरा था, जिससे डरकर उसने अपनी नाबालिग प्रेमिका और उसकी दादी की हत्या कर दी। आरोपी ने पहले लड़की को बहलाकर भगाने की कोशिश की, लेकिन मना करने पर हत्या कर दी। चुमेंद्र और पंकज दोनों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आबकारी और मारपीट के अपराध शामिल है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। थाना बागबाहर क्षेत्र अंतर्गत कुकर गांव में चल रही गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने फरार 3 आरोपियों को सुंदरगढ़ उड़ीसा से पकड़कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
गिरफ्तार आरोपियों में से महिलाएं और एक पुरुष शामिल है, जो सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। आरोपी के कब्जे से 16 किलो गांजा एवं स्कॉर्पियो और एक स्कूटी भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी राम प्रताप यादव पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई की गई। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा रायगढ़ निवासी एक अन्य व्यक्ति से मिलने और बिक्री हेतु लाने की बात स्वीकार की। पुलिस शेष फरार आरोपी की भी तलाश कर रही है और नशे के कारोबार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। थाना बाग बाहर क्षेत्र के कुकुर गांव में विगत दिनों में पुलिस ने रेड की कार्रवाई की थी और उसके घर से स्कॉर्पियो स्कूटी के सहित 16 किलो गांजा जब्त किया गया था। उस समय मुख्य आरोपी राम प्रताप यादव गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और उसके परिवार के 3 अन्य लोग फरार थे। कल ऑपरेशन अंकुश के तहत फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जो हमारे प्रयास है उसके तहत 3 लोगों को सुंदरगढ़ से गिरफ्तार करके लाया गया है। इनके खिलाफ 20 NDPS के एक्ट का मामला पंजीबद्ध है। आगे इनकी गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड पर जेल पर भेजा गया है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना बस स्टैंड के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मालवाहक वाहन में अचानक आग लग गई। घटना के समय वाहन सड़क पर चल रहा था और देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन के आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि वाहन चालक ने आग लगते ही सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली। चालक को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन घटना के बाद वह काफी घबराया हुआ नजर आ रहा है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह तकनीकी खामी मानी जा रही है। हालांकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। सड़क के बीचों बीच हुई इस घटना के कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी बाधित हुआ। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। ज्योतिष पीठाधीश्वर सदगुरु शंकराचार्य द्वारा चलाए जा रहे गौ माता राष्ट्र माता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी के शिष्य श्री ज्योति मर्यानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में यह अभियान संचालित हो रहा है। इसी कड़ी में कल दिनांक 13 अक्टूबर सोमवार को बिलासपुर में भव्य गौ प्रतिष्ठा पद यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा गौ सेवा धाम से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेगी, जहां राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। यात्रा पर उद्देश्य गौ माता को संवैधानिक रूप से राज्य माता घोषित कराने की मांग को लेकर मजबूती से उठाना है। इस पद यात्रा में प्रमुख रूप से श्री ज्योति मर्यानंद सरस्वती महाराज शामिल होंगे। इसके साथ गौ सेवक विपुल शर्मा, गोपाल कृष्ण, रामानुजदास, शत्रुघ्न कृष्ण, शुभम शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गौ भक्त, संत समाज और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। यात्रा के दौरान गौ माता की महत्ता और संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आयोजकों ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस पवित्र अभियान में भाग लें और गौ रक्षा तथा भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु अपनी भूमिका निभाएं। यह आंदोलन न केवल धार्मिक आस्था का विषय है, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति की रक्षा से भी जुड़ा हुआ है। संपूर्ण भारत में पूज्यपाद गौ गंगा कृपाकांक्षी श्री गोपाल मणि महाराज के साथ में परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में केंद्र सरकार से उनकी मांग है। उसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रह्मचारी जी हैं ज्योतिर्मयानंद महाराज जी, उनके सानिध्य में कल बिलासपुर में हम लोग एक शोभा यात्रा के माध्यम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए और संपूर्ण छत्तीसगढ़ से गौ माता की तस्करी बंद हो, गौ माता को राज्य माता का सम्मान मिले और हर घर गौ माता हमारा संदेश है, हर घर गौ माता हो। ऐसी परिकल्पना को लेकर के हमारे बिलासपुर गौ सेवा धाम की पूरी टीम विपुल शर्मा जी के नेतृत्व में, ज्योतिर्मयानंद स्वामी जी के नेतृत्व में, ब्रह्मचारी स्वामी जी के नेतृत्व में सभी गौ सेवक हम लोग कल शामिल होंगे। सर्व हिंदू समाज बिलासपुर द्वारा हिंदू सनातनी की शीघ्र रिहाई की मांग को लेकर रिवर व्यू स्थल पर सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सनातन धर्म अनुयायी एकत्रित हुए और प्रभु हनुमान जी के जल्द रिहाई की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने ठाकुर राम सिंह को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह सनातन धर्म के लिए सदैव अग्रणी भूमिका में रहे हैं और उन पर लगाया गया आरोप तथ्यहीन है। प्रवर्ष हिंदू समाज के चेतावनी दी है
कि यदि मंगलवार तक ठाकुर राम सिंह की रिहाई नहीं होती है तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेताया है कि यदि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समय निर्णय नहीं लिया गया तो इस पूरे मामले में समाज ने शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि यदि शांति भंग होती है या जन आक्रोश सड़कों पर उतरता है तो इसके पूर्ण जवाबदेही प्रशासन भी होगी। समाज ने स्पष्ट किया है कि अब यह केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन समाज की लड़ाई है। रविवार को प्रार्थना भवन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में न केवल शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए बल्कि निजी क्षेत्र से भी कई वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे प्रतिभागियों का विभिन्न चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रक्तचाप, शुगर, हृदय, आंख, दांत सहित सामान्य बीमारियों की जाँच की गई। जाँच के पश्चात डॉक्टरों ने उपस्थित लोगों को आवश्यक परामर्श दिया और जरूरत के अनुसार दवाइयाँ भी वितरित की गयी। डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह के शिविर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियों के लक्षण समय रहते पता नहीं चल पाते। नियमित जांच से न केवल बीमारियों की पहचान होती है बल्कि उनका समय पर इलाज भी संभव हो पाता है। आयोजकों ने कहा कि समाज के वरिष्ठ वर्ग की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे स्वास्थ्य शिविरों में उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और चिकित्सा सुविधा तक सरल पहुंच दिलाने का उद्देश्य पूरा होता है। निश्चित रूप से यह पहल बुजुर्गों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। आज जो है फोरम ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा जो विशाल निःशुल्क हेल्थ शिविर आयोजन किया गया है वह अत्यंत ही सराहनीय है। मैं डॉक्टर मठरिया आई स्पेशलिस्ट नेत्र का जांच कर रहा हूं। अंदर में मेडिसिन वाले हैं, डेंटल वाले हैं, पीएनटी वाले हैं, अधिकांश विभाग के हैं। यह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है क्योंकि आज के समय में हेल्थ के प्रति जागरूकता लोगों में बहुत कम होते जा रही है। आम आदमी अपने आप में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके शरीर को भी ध्यान देना है। इसी तारतम्य में जैसे अभी जांच कर रहा था तो एक केवल 4 साल का बच्चा था जिसको मोतियाबिंद हो गया है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि 4 साल के बच्चे को मोतियाबिंद हो जाए। वो इसलिए हुआ है कि उसको डायबिटीज़ हो गया है। तो अभी मैं कम से कम 25 डायबिटिक पेशेंट को अभी तक देख चुका हूँ। उसमें 1-2 लोगों को नस का भी प्रॉब्लम है। तो लोगों में ये जागरूकता बिल्कुल नहीं है कि डायबिटीज़ के कारण क्या हो सकता है, शरीर में ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है। तो जो इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है जागरूकता और चेकअप दोनों के लिए, अत्यंत ही सराहनीय है। जशपुर साइबर सेल के विशेष अभियान के तहत जशपुर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना चौकी क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए 27 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके मालिकों को सुपुर्द किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने अपने हाथों से मोबाइल फोन लौटाए और मालिकों को सतर्क रहने की हिदायत दी। एसएसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल फोन को संभाल कर रखें क्योंकि गुम या चोरी होने पर साइबर अपराधी आपके डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं। अभियान में सफलता के लिए साइबर सेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष योगदान देने पर नगद पुरस्कार भी देने की घोषणा की गई। जशपुर पुलिस के द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में पिछले कुछ दिनों से जो मोबाइल ग्रामीण लोगों के गुमे हुए थे उसको लेकर यहाँ पर ग्रामीणों को बुलाया गया और 27 मोबाइल को जशपुर पुलिस को ढूंढने में सफलता मिली है। और इस अवसर पर जो भी लोग आए थे अपने मोबाइल लेने के लिए उन्हें इस बात की हिदायत भी दी गई कि अपने मोबाइल को संभाल कर रखें। खासकर मोबाइल गुमने से आपके डेटा भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है, साइबर फ्रॉड इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो हिदायत भी दी गई। साथ ही कुछ और मोबाइल गुमे हुए हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। साइबर सेल के जो अधिकारी कर्मचारी इस काम में लगे हुए थे उन्हें नगद इनाम से पुरस्कृत भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब मानसून की विदाई का समय आ गया है। मौसम विभाग ने ताजा बुलेटिन के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की संभावना जताई है। प्रदेश में बारिश का असर अब कम हो गया है और मौसम धीरे धीरे शुष्क होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग रायपुर केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून की वापसी की रेखा अब 28 डिग्री उत्तर और 86 डिग्री पूर्व देशांतर तक पहुंच चुकी है। इससे प्रदेश के उत्तर और मध्य हिस्सों से मानसून की विदाई के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। हालांकि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे दक्षिणी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम वर्षा की संभावना बनी है।
वहीं रायपुर और बिलासपुर में अगले 12 घंटों के दौरान आसमान आंशिक रूप से मेघाच्छादन रह सकता है और कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। इस बार मानसून की विदाई सामान्य समय पर हो रही है और आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी के साथ मौसम में शुष्कता बढ़ने की संभावना है। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।